आज 15 अगस्त है और हमारे भारत देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन के रूप में हम इसे स्मरण करते हैं। और आज हम इससे संबंधित बातों को सीखें, जानें। उससे पहले मैं परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 31 पद से आगे ऐसा लिखा है। यूहन्ना 8 उसका 31 से आगे में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालने चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है और विशेषकर हम भारतवासियों के लिए अहम दिन और तिथि है। आज की तिथि को प्रथम बार स्वतंत्र भारत में झंडा फहराया गया था, इस बात के लिए कि कई सदियों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। और इसी के लिए 15 अगस्त के दिन में पहली बार झंडा फहराया गया और हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए संविधान भी बनाया गया। और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, ताकि भारत की एकता, अखंडता व स्थिर और मजबूत बना रहे। आजादी केवल मन मर्जी या अपनी मर्जी जीने की सलाह नहीं देता या जीना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। और इसी के साथ कई जिम्मेदारियां हमारे जीवन में आती हैं और हर एक भारतवासी के लिए यह एक जिम्मेदारी है। आजादी अपने आप में कई जिम्मेदारियों को लाता है। इसके साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना है, अपने अधिकार को भी समझना है। और इसीलिए पाश्चात्य भाषा में लोग ऐसा कहते हैं, मैं उसको बोल रहा हूं, व्हाट इज फ्रीडम? आजादी क्या है? तो उसके प्रत्युत्तर में एक सेंटेंस में कहा गया है, फ्रीडम इज द फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजादी पूरी जिम्मेदारी है। जी हाँ मेरे प्रियो, आजादी पूरी जिम्मेदारी है। मन मर्जी जीना नहीं, वरन अपने अधिकार को समझ करके जिम्मेदारी पूर्ण जीना भी है। और जब भी हम झंडे के नीचे आते हैं 15 अगस्त के दिन में या 26 जनवरी के दिन में, तो उस बात को हमें स्मरण करना चाहिए कि आज हम आजाद भारत में हैं, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरा क्या कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि मैं आजाद हूं 15 अगस्त 1947 के दिन में, अब मैं जैसा चाहूं वैसा जीवन जी सकता हूं, ऐसा नहीं। लेकिन इसी के साथ कि इसके लिए आजादी पाने के लिए जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी, अपने प्राणों को भी भारत की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया, और आज हम स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं।
हमें उतना ही गंभीर होना पड़ेगा जितना वो लोग स्वतंत्र होने के लिए गंभीर थे। उस समय भी हमारे भारत देश में कई जाति संप्रदाय के लोग थे और आज भी हम हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को दरकिनार करके एकता के सूत्र में बंद करके आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी और अंततः उनका लड़ाई विजय में परिणत हुआ और आज हम इस भारत देश में स्वतंत्र होकर के रह रहे हैं। मेरे प्रियो, हम सबको इस बात को हमेशा ख्याल करना चाहिए, जब भी झंडे के नीचे आते हैं तो उन स्वतंत्रता के सेनानियों को हमें स्मरण करना चाहिए। बहुत बार स्वतंत्रता सेनानियों के कब्रों में जाकर के फूल माला अर्पण किया जाता है और उनके स्मारक पर भी फूल माला अर्पण किया जाता है 15 अगस्त की तिथि में और 26 जनवरी की तिथि में, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। हम उन पर माल्यार्पण कर देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर देंगे, इतना ही काफी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने जिस जोश खरोश के साथ, जिस जज्बे के साथ और जिस उत्कंठा के साथ उन्होंने आजादी के लिए कार्य किया और हमारे लिए संदेश वो लोग दे गए हैं, उसको भी याद करना है, बल्कि उसको ज्यादा स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने किस सोच के साथ अपने जीवन को भी न्यौछावर किया था। हम सभी महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, वह भी बैरिस्टरी किया था, लेकिन बाद में देशवासियों के साथ शामिल होकर के उसने अपने आप को बिल्कुल दीन और नम्र कर दिया और इतना तक कि अपने को जन समूह में शामिल कर दिया। और सबसे अच्छी बात एक मसीह होने के नाते हमारे लिए कि महात्मा गांधी ने प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को अक्षर से अपने जीवन में आत्मसात करके उसे देश को आजादी देने के लिए भी इस्तेमाल किया, जो हमारे गर्व का विषय है। और इसीलिए हम सबों को इस बात को स्मरण करना चाहिए कि बाइबल की शिक्षा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर क्षेत्र के लिए है। और यह सच ही है कि बाइबल केवल मसीहियों का नहीं है, वरन इस विश्व के हर एक जाति संप्रदाय के लिए है। और इसी से जितने भी कानून है, जितने भी संविधान है, प्रेरणा लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र करने का विषय है, बात है, और इसलिए इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। झंडे के नीचे जब भी हम आते हैं उस बात को हमें स्मरण करें, और वास्तव में झंडे के नीचे जब हम आते हैं तो वही बात हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाई, इस सोच के साथ कि हम यहाँ अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग कौम, अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब आजाद भारत में एक साथ मिलजुल करके रहेंगे। कितना सुंदर मनोहर उनका स्वप्न था, और यही स्वप्न को साकार बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया। और इसलिए उनको डर नहीं लगा, उनको थोड़ी भी संकोच नहीं हुई कि हम अपने प्राण को दे रहे हैं, पता नहीं इसका लाभ हमें कैसा मिलेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वो जज्बा, वो जुनून, वो उमंग उनके मन में हमेशा हिलोरे लेते रहा, और यही कारण है कि उसके लिए अपने को देने में तनिक भी उनको संकोच नहीं हुआ। हम उनका नमन करते हैं, लेकिन इसी के साथ यह जरूरी है कि उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया उसे आज भी हमें और आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है। और किस तरह वो अक्षुण्णता, अखंडता और एकता बना रहेगा, इसी बात के लिए पूरी दुनिया का सबसे विशालतम संविधान हमारे भारत देश का बना हुआ है, जिसे विशाल काल का संविधान भी कहा जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का कानून भी कहा जाता है। यह कितनी सुंदर बात है
ताकि यहाँ पर इतने धर्म समाज के लोग जब हम रहते हैं उसका अनुपालन करके हम अलग अलग विखंडित स्थिति में न रहें, वरन अखंडता में बने रहें, या अखंडता को बनाए रखने के लिए हम उसका अनुपालन करें। और अगर यदि आज की तिथि में हम सब झंडे के नीचे आते हैं, उन बातों को स्मरण करते हुए हम उसको अनुपालन करेंगे, तो निश्चय ही वह अखंडता, संप्रभुता वह बना ही रहेगा। लेकिन यदि हम उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो यह अखंडता बिखरता चला जाएगा और फिर हम उसे बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यह जिम्मेदारी है, हर एक का कर्तव्य है कि हम सब जब भी 15 अगस्त की तिथि में झंडा फहराते हैं, झंडे के नीचे पे आते हैं, तो इस महत्वपूर्ण बात को हम स्मरण करें और हम उसके लिए अपने को समर्पित करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, उसे पूरी करें। हम लोग बहुत जगह स्लोगन में लिखा हुआ पाते हैं, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। निश्चय जब हम अनुशासन में रहेंगे तो हम महानता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए संविधान बना है कि हम उन बातों को स्मरण करें और कर्तव्यों का पालन करने के लिए वह हमें प्रेरित करता है। और कड़वी जड़ यदि फूट जाता है तो उसको हम कैसे निकाल बाहर करें, उसका भी पाठ हमें संविधान देता है। और इसीलिए हमें इस बात को स्मरण करना चाहिए हर बार। और इसलिए मैं वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं आपसे यह विनम्र और करवद निवेदन कर रहा हूं कि हम सब मसीही हैं, और मसीही होने के नाते हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम उसके लिए सदा प्रार्थना करें कि हर एक को परमेश्वर वह समझ दे जिससे सारे कोई इसके लिए कार्य करें। आज प्रार्थना की भी आवश्यकता है। हमारे भारत देश में हम लोग कई धर्म समाज के लोग रहते हैं, चूंकि अलग अलग सीख, अलग अलग शिक्षा हमें दी जाती है, लेकिन हम सब परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, नई सृष्टि है। और वचन हमें बताता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमने इस सच्चाई को जाना, लोगों ने जाना कि यह देश हमारा है, और उसके लिए उन्होंने लड़ा, और वही सत्य ने उन्हें आजादी दी है। तो वो आजादी हमें मिली है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें उतना ही तत्पर रहना है जितना कि उस समय पाने के लिए, यानी कि आजादी पाने के लिए लोगों ने उत्साह के साथ कार्य किया था, लड़ाई लड़ा था। हमें उतना ही अधिक इसे सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य पूर्ण और निष्ठा के साथ काम करने की आवश्यकता है, ताकि भारत की अखंडता, अक्षुण्णता सदा बनी रहे। इन्हीं वक्त शब्दों के साथ आज की तिथि में, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर में, मैं इस वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज का तिथि आप सबों के लिए मंगलमय हो और हम इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करके हम आगे बढ़ें, ताकि भारत की एकता, अखंडता हमेशा स्थिर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।